कॉकरोच पार्टी का जो प्रदर्शन हुआ दिल्ली में, ये एक बड़ा प्रदर्शन तो कहा जाएगा पर जबरदस्त प्रदर्शन नहीं कहा जाएगा। और एक तरह से विपक्ष के जो खोया हुआ जो मनोबल है उसको किसी भी तरह से एकजुट करने, उस मनोबल को फिर से वापस करने का एक प्रयास है। लेकिन ये प्रयास कैसे सफल होगा? जब आप गलत तरीके से करोगे तो कैसे होगा? आप स्क्रीन पर दो देख रहे हैं, युवक और युवती। मैंने दोनों से बातचीत की और आपको फिर पता चलेगा कि जो है किस तरह से जो अपने आप को दिखाते हैं जो लड़के कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए और ख़ास करके यादव समाज के लिए, वही लोग इन सारे विपक्षी एकता को पलीता लगा रहे हैं। हाथ में भगत सिंह की तस्वीर है, लेकिन उनका जब उनसे जब सवाल करो सही से तो वो उत्तर नहीं दे पाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, एक लड़की बेटी जो कि किसी बैंकिंग की तैयारी, किसी नीट की तैयारी करती, जो उसका दुख दर्द है, जो हमारा दुख दर्द है, आपका दुख दर्द है, वहां से आपको सही आवाज मिलेगा। अगर ऐसे लोगों को संगठित करे कॉकरोच पार्टी तो सही में जो सत्ता पक्ष है उस पर कुछ जो उसकी जो कुछ बुराइयां होगी, उसके जो कुछ लगाम हो गए, कुछ गलतियां होंगी, उस पर लगाम लगाया जा सकता है। ये बताइए, आप के प्रोटेस्ट में एक लड़की आई है, चिल्ला चिल्ला के कह रही है, पुलिस के पास भी जा रही है कि हमको इम्प्रोप्रिएटली गलत जगह टच किया, छुआ, छेड़ा और हमने बोला तो हमें मजाक बनाया, बोला तुम बीजेपी के एजेंट हो और प्रोटेस्ट खराब करना है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ लोग वाकई सोशल मीडिया पे भी चल रहा था, जो हिंदू रक्षा दल के लोग थे, भाजपा के एजेंट थे, भाजपा के लोग थे कि इस प्रोटेस्ट को करके दिखाया अभिजीत। हम देखेंगे कि कैसे जंतर मंतर पर करेगा। काफी वीडियो वायरल चल रही होंगी, आपने देखी भी होंगी इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, कि इस प्रोटेस्ट को होने नहीं देंगे। तो कुछ लोग माहौल खराब करने आए थे बीजेपी की तरफ से। वो लड़की भी माहौल खराब करने आई थी। वो लड़की तो सीधी बोल रही है मेरे को टच करा है। भाजपा वालों पर इल्जाम लगा रही है, वो कॉकरोच वालों पर तो इल्जाम लगा नहीं रही है। वो इल्जाम किसी ने टच किया है। हाँ, वो कह रहे किसी ने टच किया है। हाँ, तो उन्होंने महिला को बताया है कि ऐसे मेरे को करा। उन्होंने बोला कि चलिए मैं आपके साथ चलती, दिखाइए। वो कह रही कि है ही नहीं वहाँ पे, अब गायब हो गया, वो कहाँ चला गया बताइए। कौन सी ऐसे पुलिस के जांच का विषय है? बताइए कि जो आपका मुद्दा नीट पे है, लगभग सारे लोग जो बीजेपी के समर्थक वोटर हैं वो भी आपके साथ हैं, लेकिन इसी में उमर खालिद की भी बात की जाती है, इसी में और सब भी बातें करेंगे। आपको क्या लग रहा है कि जिन लोग बच जाएंगे वो लोग? देखिए, उमर खालिद ने कौन सा जुर्म करा है मुझे बता दीजिए। क्या जुर्म करा उमर खालिद? उमर खालिद का कुछ जुर्म था क्या? वो मुद्दे भी आप इसी मंच से उठाएंगे सारा इकट्ठा। हाँ, पहला हमने बोला था कि हम नीट के पेपर को लेके आए। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान को जीत लीजिए, धर्मेंद्र हाँ, प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए, जिसमें कि आपको बीजेपी के कोर वोटर भी मुझे लगता है कि आपके साथ है। यस। अगर आप एक साथ सारे मुद्दे उठाएंगे तो आप लड़ पाएंगे बीजेपी से? बिल्कुल, 1 बाय 1 करके एक मुद्दा। ये मुद्दा अगर 7 दिन का हमने अल्टीमेटम दिया है और इस मुद्दे में ये सरकार जरूर घुटने टेकेगी। जैसे कि किसान आंदोलन में बोला था, 9 महीने प्रोटेस्ट चला था, ये बोले थे कि हम काले कानून वापिस नहीं लेंगे, पर वापिस लेना पड़ा। आज युवा, भारत का 65% युवा सड़कों पर है, भारत का युवा बेरोजगार है, भारत का युवा सड़कों पर डंडे खा रहा है, भारत का युवा 45 साल की डिग्री पर धूप में रोडों पर संघर्ष कर रहा है। आप बता दीजिए मुझे, कहां पेपर लीक नहीं हुए? क्या आप लोग बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के नहीं मानेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं और आने वाले समय में जो मोदी जी देश को चलाने में बिल्कुल विफल रहे हैं, मोदी जी ने महंगाई और देश को आर्थिक संकट में डाल दिया है। आने वाले समय में पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी से भी इस्तीफा मांगेगा देश। लेकिन आज मेरा नाम स्वतंत्र यादव है। आपने इस यादव युवा को देखा जो कि अपने आप को भगत सिंह समझता है। अब आप जो है, आपकी बेटी और हमारे घर की बेटी, हमारे घर का बेटा क्या फील कर रहा है, क्या महसूस कर रहा है? किसी भी सरकार में जो गलत लोग होते हैं, जो पेपर कैंसिल कराएं या जो भी कराएं, घपला करें, नौकरियां जो है अपने लोगों को बांटे, ये बहुत गलत है। हर सरकार में, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, हर सरकार में ऐसे गंदे लोग छिपे होते हैं जो सत्ता में आते इसीलिए हैं कि दूसरों का हक
हुकूक मारकर अपने बच्चों को दें और दूसरे बच्चों के जो दूसरे परिवारों के गलत बच्चे हैं उनका जो है उनसे ढेर सारा माल वसूल है और अपना पेट भर लें। आइए इस बेटी से बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है कांग्रेस पार्टी का भविष्य। खबर चल रही है कि गिरफ्तारी देंगे दीपक जी या उनकी गिरफ्तारी होगी, तो क्यों गिरफ्तारी होगी या क्यों वो गिरफ्तारी देंगे? सर, फर्स्टली आई वुड लाइक टू आस्क क्वेश्चन, क्या आप मुझे इस बात का ऑथेंटिकेशन दे सकते हैं कि मीडिया में जो भी चल रहा है क्या वो सच ही चल रहा है? आप मुझे ये बता सकते हैं कि मीडिया में जो भी चल रहा है क्या वो सच चल रहा है? मीडिया में जितनी खबरें चल रही है सब चल रही है क्या? आप मुझे ये बता दो, क्या मीडिया सारी खबरें सच चलाती है? क्या मीडिया सारी खबरें प्रूफ के साथ चलाती है? तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो गिरफ्तारी देने आए? आपके पास क्या प्रूफ है? अब ये बताइए कि ये ऐसी खबरें क्यों चलाई जा रही है? ऐसी खबरें इसलिए चलाई जा रही है कि इस प्रोटेस्ट को ध्वस्त कर दिया जाए, इस प्रोटेस्ट के बारे में आगे कोई भी डिस्कशन ना हो पाए, ना इस प्रोटेस्ट से कोई लोग जुड़ पाए। ये दीपक जी अगर पॉलिटिकल पार्टी जो है बनाते हैं तो आप लोग साथ देंगे उनका? बिल्कुल साथ देंगे। तुम पॉलिटिकल पार्टी बनाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, मान लीजिए कि अगर ये सफल होते हैं तो बाकी पहले से जो है, चाहे चंद्रशेखर जी हो, चाहे जो केजरीवाल जी हो, उनका क्या होगा? अगर ये पॉलिटिकल पार्टी बनती है, आप मुझे बताइए ना, जितनी भी पार्टी है, हम किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, अगर उन्होंने हमारी आवाज सुनी होती, हमारे मुद्दे उठाए होते, तो क्या इस पार्टी का जन्म हो पाता? नहीं। तो यानी वो पार्टियां पुरानी जो हैं, जो तथाकथित सेकुलर है, वो टॉप कर जाएंगी, आप इनको ही साथ देंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम उस पार्टी को साथ देंगे जो हमारे मुद्दे को पहले रखेगा, जो करप्शन के खिलाफ होगा, जो पेपर लीक के खिलाफ होगा, यूथ की बात सुनेगा, हम उसका साथ देंगे। आप भी नीट का एग्जाम आपने भी दिया है? सर, मैं 5 इयर्स एक्सपीरियंस हूँ बैंकिंग एंड फाइनेंस में। 2020 के बाद से एग्जाम्स पे एग्जाम्स देती आई हूँ। बट आप बताओ ना, 1000 सीट पे सिर्फ 100 सीटें अवेलेबल है 1000 लोगों के पीछे। क्या आप मेरे को इस बात की गारंटी दे सकते हो कि वो 100 पीपल जो सिलेक्ट हुए उसके बाद 50 भी हो सकते हैं? गारंटी है, गारंटी है। पूरा सिस्टम सड़ा हुआ है। हमें ये लगता है पूरा सिस्टम नहीं सड़ा हुआ है, सिस्टम में कुछ दीमक लगी हुई है जिसको हटाने के लिए ही कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ है।